अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट में। तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है, आई मीन क्लास नंबर जो है वो है 14, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, जो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, क्लाइंट ऐसे ढूंढ लें, क्लाइंट वैसे ढूंढ लें, लेकिन ये क्लाइंट है कौन सी मुसीबत, क्लाइंट है कौन सी बीमारी, ये चीज़ बताऊंगा। और हाउ टू कम्युनिकेट विथ क्लाइंट, वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर होंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम इधर आते हैं तो इधर जो है अब क्लाइंट क्या होता है, नंबर वन पे अगर मैं इधर ओपन करता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज क्लाइंट। ठीक है, व्हाट इज क्लाइंट। तो मैं ऐसे ही समझा सकता था, लेकिन ये लिखने करने का मतलब मेरा ये होता है, अगर स्क्रीन चलती रहे ना तो वो कॉपीराइट नहीं देते यूट्यूब वाले, वरना यूजलेस करके छोड़ देते हैं। तो इस वजह से जो है ना, फिर हमारा कंटेंट रीयूज हो जाता है, तो फिर वो मसला करता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ों को चलाना में ज़्यादा फोकस रखता हूँ, मतलब कि हमारा जो माउस है वो ना रुके, हमारी जो स्क्रीन है वो ना रुके, आगे पीछे करता ही रहूँ। ठीक है। और क्लाइंट जो है वो क्या है, क्लाइंट है अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द सर्विसेज ऑफ अ लॉयर और अदर प्रोफेशनल पर्सन और कंपनी। ठीक है, सीधी उर्दू में हम उसको जो है ना गाहक ही कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आता है आपसे काम करवाता है, तो वो आपका हो गया क्लाइंट। ठीक है, वो आपका ग्राहक हो गया। तो अगर आप उसका काम करते हो तो आप जो है उसके जो है काम करने वाले बनोगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं होगा कि वो आपका बॉस हो जाएगा और आप उससे काम करा रहे हैं। आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल होगी जिसके आप पैसे उससे चार्ज कर रहे हैं, जो कि आप उसका काम करके उसको दे रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई भी मोबाइल लेके आता है कि भाई इसमें ईमेल आईडी नहीं बनी हुई, मेरी बना दें, तो मतलब उसको नहीं आ रही, वो आपसे बनवाना चाहता है, आपके पास रिक्वेस्ट लेके आया है और आपको उस चीज के वो पैसे देगा, मतलब मुबारकबाद देगा। वो आप उस काम के पैसे नहीं लोगे, आप उस चीज के पैसे लोगे जो आपके पास स्किल है। ठीक है, उसके पैसे ले रहे हो। जितनी अच्छी स्किल होगी, जितना आपका बड़ा नाम होगा, उतने आपके ज्यादा पैसे आप ज्यादा चार्ज करोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब सेकंड नंबर पे जो मेरी बात है वो ये है कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ क्लाइंट। काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं वो यही मसला मसाइल उनके पास शो हो रहा होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई भी किसी भी क्लाइंट का अगर मैसेज आता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमें जो उससे बात करने का तरीका नहीं आ रहा होता। मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई भी क्लाइंट बोल देता है कि हेलो आई वांट टू क्रिएट दिस प्लीज, ये पीडीएफ वगैरह जो है वो सेंड करते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने एक पीडीएफ किसी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर से बनवाया होता है, उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स मेंशन की होती हैं। तो वो अपना पीडीएफ सेंड करते हैं। पीडीएफ सेंड करने के बाद उसमें सारी आपके पैकेज की डिटेल्स लिखी होती हैं, मतलब कि आपके ऑर्डर्स की डिटेल लिखी होती हैं। लेकिन आप फिर भी उनको तंग कर रहे होते हो कि यार ये मैं नहीं पढ़ सकूंगा। अगर आप पढ़ नहीं सकोगे तो आप काम करने के लिए क्यों बैठे हुए हो, यार मैं ये कर नहीं सकूंगा, इसके लिए आप मुझे यहाँ पे गाइड कर दें। ऐसे मसले मसाइल हो रहे होते हैं, या फिर आप ज्यादा उस पर चढ़ रहे होते हैं, आपसे काम नहीं हो रहा होता और आप ज्यादा हाइप हो रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपने निकालना है। और सेकंड बात, अगर कोई यूएसए का क्लाइंट किस्मती आपको मिल भी जाता है, तो आपकी उसके साथ इंग्लिश अच्छी नहीं होती। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मेरी जान, यहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू जो है ट्रांसलेटर बड़ा जबरदस्त है। और अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, उसके लिए चैट जीपीटी बड़ी जबरदस्त चीज है, उसको यूज करो। और जितना हो सकता है प्रोफेशनली किसी क्लाइंट से बात करो। अब ऐसा ना हो कि क्लाइंट ऑफलाइन हो चुका है या फिर कोई ऐसा मसला हो चुका है उसके साथ, और आप उसको बार बार मैसेज करे जा रहे हो, हेलो हेलो कहाँ गए सर, कैसे हो सर। अब मैं ये पाकिस्तानी क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आउट ऑफ कंट्री क्लाइंट्स होंगे, उनके साथ वेयर सर वाई इस तरह से मैसेज करोगे तो वो इरिटेट हो जाते हैं। उनको पता होता है कि इनके पास और कोई धंधा नहीं है, बस मेरे लिए ही बैठे हुए हैं। आप जितना अपने आप को उनको इग्नोर करोगे, वो उतना समझेंगे कि ये पता नहीं कितना बिजी है, ये पता नहीं कितना एक्सपर्ट है, कितना प्रोफेशनल है, जो कि और लोगों के भी काम कर रहा है और हमें टाइम नहीं दे पा रहा, हमारे पास उसके पास बेचारे के पास टाइम नहीं है। तो इस चीज को आप सीखो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना पर्सनली मैं आपको एज अ भाई के तौर पे समझाना चाहता हूँ। इसमें कोई भी बड़ा मसला नहीं है। काफी जो है ना ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, और हम में से लोग काफी ये चीजें सिखा नहीं रहे होते। मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था ना, तो मैंने उसमें यही सोचा था कि मैं लोगों को ये नहीं सिखाऊंगा कि फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा। ठीक है, मेरा जो एम था वो यही था कि मैं फ्रीलांसिंग के साथ साथ जो तरीके हैं, जो काम करने के सलीके हैं, वो सारी चीजें भी आपको सिखाऊंगा।
तो मेरा जो विजन है इंशाल्लाह मैं उसमें सक्सेसफुली कामयाब जाऊंगा। अगर कोई बंदा एक भी मुझे देख रहा है, कोई बंदा एक भी मुझे सुन रहा है, तो मैं उसका जो है ना दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि उसने मुझे अपना टाइम दिया हुआ है इस पेज पे, इस चैनल पे, ठीक है। और अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई मसला नहीं होता, अगर आप दे के सीख जाते हो तो इसमें आपका ही फायदा है, इसमें कोई मेरा फायदा नहीं होगा। और बाकी अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा।